नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। हमारे देश में लोकसभा चुनाव 2024 की चुनावी प्रक्रिया अपने पीक पर है। ये तो सभी जानते हैं कि जैसे ही हमारे देश में या प्रदेश में चुनाव का ऐलान होता है, वैसे ही वहां आदर्श आचार संहिता मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता है, जिसके बाद वहां के सभी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए एक निर्धारित समय के बाद किसी प्रकार का भी प्रचार नहीं कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूं बलिया जिले की, जहां आखिरी चरण यानी 1 मई को मतदान होना है। वहां आदर्श आचार संहिता का बेखौफ तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बलिया लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी नीरज शेखर की जनसभा के बाद साड़ी बांटने का वीडियो वायरल हुआ, तो मामले में नामजद समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं अब चुनावी माहौल के बीच शहर के कई सार्वजनिक जगहों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। होर्डिंग आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से बलिया जिला न्यायालय और बस स्टेशन के पास बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है जारी रहेगा मुफ्त राशन, भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। यानी सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भाजपा के द्वारा मतदाताओं को लोभन देने का प्रयास किया जा रहा है और जिम्मेदारों ने अपनी आंखें बंद कर ली है। इस मामले पर कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ अधिवक्ता की माने तो यह सरासर गलत है और जिसने भी इस तरह का काम किया है, चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव के बीच इस तरह से होर्डिंग लगाकर राजनीतिक पार्टी के द्वारा प्रचार प्रसार करना कितना सही है, ये तो चुनाव आयोग ही बताएगा। देखा जा रहा है कि लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है। ऐसे में आचार संहिता भी लागू है और इसी बीच कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे कि जिला न्यायालय के ठीक मुख्य गेट के पास, रोडवेज के पास जो है बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और बाकायदा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जबकि आचार संहिता लागू होते ही जो है नगर पालिका के द्वारा इस तरह के जितने भी बोर्ड बैनर लगे थे सब हटा दिए गए हैं और किसी भी तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है, लोभन नहीं दिया जा सकता है जनता को। और सीधे सीधे जो है बोर्ड बैनर के द्वारा जो है 5 साल तक राशन मिलने का और मोदी गारंटी की जो होर्डिंग लगाई है, ये किस तरह का मतलब है? क्या ये उल्लंघन है या फिर ऐसा होता है? लोकसभा का चुनाव या विधानसभा के चुनाव लागू हो जाते हैं तो सारा प्रशासन चुनाव आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है। और ऐसे समय में अगर किसी तरह का पोस्टर लगाया जा रहा है तो इसका मतलब चुनाव की शुचिता पर प्रश्न उठ रहा है कि क्या चुनाव सुरुचिपूर्ण कराया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लग रहा है जैसे चुनाव आयोग बिक चुका है, क्योंकि ये पोस्टर जैसा आपने सवाल उठाया है अनेक जगहों पर लगे हुए हैं। ऐसे पोस्टरों को पहले ही उतार दिया गया था, ये पोस्टर अभी हाल में लगाए गए हैं। ये पोस्टर सरासर गलत हैं और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेकर तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिसने भी पोस्टर लगाया है, जिस पार्टी ने पोस्टर लगाया है, उसके ऊपर चुनाव आयोग को इस पर गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। यहां से बीजेपी ने नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया है। लगभग यहां का कारभार सब नीरज शेखर की देखरेख में हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन होने पर यहां अपनी आंखें क्यों मूंद रखी है, ये एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की सियासत में हो रही सारी हलचल की अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।